1991 जब इंडिया में केवल मारुति 100 और एम्बेसडर स्टेटस का सिंबल हुआ करते थे, तब टाटा ने एक फ्यूचरिस्टिक कार को इंडिया में लॉन्च करके हमें यह बताया कि एसयूवी नाम की भी कोई चीज होती है। बात हो रही है यहाँ पे सिएरा की, जो कि इंडियन कार मार्केट में इस टाइम हॉट चोकोलावा केक बनी हुई है। ये इंडिया की पहली एसयूवी होने के साथ साथ पूरी तरीके से मेड इन इंडिया एसयूवी थी, जिसको टाटा ने बिना किसी फॉरेन ब्रांड की मदद से अपने आप बिल्ड किया था। और इसी कार ने पहली बार इंडिया में पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, सेंटर लॉकिंग, एयर कंडीशनिंग, रियर एसी वेंट और टैकोमीटर जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे सिएरा उस टाइम पे इंडिया की फ्यूचरिस्टिक और सबसे ज्यादा फीचर लोडेड कार बन गई थी। सिएरा 1988 टाल्कोलाइन पिकअप ट्रक पे बेस्ड थी, जिससे सिएरा के मैकेनिकल पार्ट्स, फ्रंट फेशिया और इंटरनल डैशबोर्ड को काफी हद तक कॉपी किया हुआ था। और ये लेडर फ्रेम चैसी पे बेस्ड थी, जिसको टाटा X2 प्लेटफॉर्म के नाम से प्रमोट करता था। और इसी प्लेटफॉर्म पर टाटा ने आगे चलकर काफी सारी एसयूवीज को लॉन्च करा, जैसे कि टाटा सुमो, सफारी, आरिया और हेक्सा। सिएरा जब लॉन्च हुई थी तब ये केवल एक ही इंजन ऑप्शन के साथ आती थी, 2000 सीसी के 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ। एंड इसमें आपको दो पावर ट्रेन ऑप्शन मिलते थे, रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव। ये इंजन 63 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था 120 Nm टॉर्क के साथ। एंड क्योंकि ये इंजन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था इसकी हैवी बॉडी और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के हिसाब से, क्योंकि ये कार फॉरेन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली और फ्रांस में भी एक्सपोर्ट होती थी, तो वहां के यूरो 2 एमिशन नॉर्म स्ट्रिक्ट होने के साथ ही टाटा को इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करने की जरूरत पड़ी। एंड 1997 में टाटा ने इसका सेकंड फेसलिफ्ट लॉन्च करा, जिसमें टाटा ने इसमें 2000 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करा, जो कि 89 bhp और 186 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और टाटा सिएरा उस टाइम पे इंडिया में 5 लाख एक शोरूम प्राइस पे बिकती थी, और ये 5 लाख रुपए उस टाइम पे हम इंडियंस के लिए बहुत एक्सपेंसिव था, खास करके एक ऐसी कार के लिए जिसके लिए इंडिया बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये कार फीचर्स वाइज अपने टाइम से काफी आगे थी। साथ ही ये कार इंडिया की पहली 4x4 पैसेंजर कार थी, और क्योंकि हम इंडियंस उस टाइम तक 4x4 के कॉन्सेप्ट से इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, तो इस कार की सेल्स भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाई थी। बट फिर भी ये कार अपनी एक अलग लेगेसी बनाने में कामयाब रही, और इसी लेगेसी के चलते टाटा ने सिएरा का एक और फेसलिफ्ट लॉन्च करने की बात बहुत पहले ही कह दी थी। एंड फाइनली टाटा ने इस साल सिएरा का फेसलिफ्ट लॉन्च करके पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया है। एंड नो डाउट लुक्स के मामले में शायद ही सेगमेंट में कोई और गाड़ी होगी जो सिएरा को लुक्स के मामले में टक्कर दे पाएगी। एंड साथ ही साथ टाटा की डिजाइन टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने पुरानी सिएरा का डिजाइन इस कार में बरकरार रखा, और साथ ही साथ इस कार को एक नए मॉडर्न लुक के साथ मार्केट में लेके आए। दूसरी तरफ टाटा की पीआर टीम, उनके लिए भी एक थम्स अप बनता है। भाई क्या ही वो क्रेजी लेवल पे ऐड बना रहे हैं, मतलब बाकी ब्रांड्स के जितने भी ऐड आ रहे हैं उनको उन्होंने पूरी तरीके से ओवर शैडो करके रखा हुआ है, भले ही फोर्ड से ऐड कॉपी करना पड़े। इस गाड़ी की जो यूएसपी थी वो था इसका डिजाइन, स्पेशली इसकी खिड़कियां एके अल्पाइन विंडोज, जिसको एक मॉडर्न लुक में मॉडिफाइड करने का चैलेंज टाटा ने बखूबी पूरा किया। जो दूर से देखने में फुल्ली कवर्ड ग्लास विंडोज लगती है, बट टाटा ने बहुत क्लेवरली मेटल को ग्लॉसी ब्लैक आउट करके लोगों का जो कांटा है, अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, जो देखने में भी ऑड नहीं लग रहा और पुरानी वाइब भी दे रहा है। ओवरऑल टाटा ने पूरी कार बॉक्सी लुक्स में डिजाइन की हुई है, जिसको सब रेंज रोवर चिल्ला रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रही है कहीं से भी। रेंज रोवर इज रेंज रोवर इज रेंज रोवर इज रेंज रोवर। चुप, बिल्कुल चुप। फ्रंट में इसमें फुल्ली ग्लॉस ब्लैक ईवी कार के जैसे ग्रिल मिलती है, जिसमें लिटिल लिटिल सिएरा लिखा हुआ है। उसी के ऊपर फुल्ली कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, जो कि साइड में डबल हो जाते हैं सिक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ, जो सही में बहुत मस्त लगते हैं। दोस्तों हेडलाइट के डिजाइन में टाटा ने इस बार अपनी बाकी गाड़ियों की हेडलाइट डिजाइन लैंग्वेज को छोड़कर कुछ अलग करने की कोशिश की है। कार को बड़ी और अग्रेसिव दिखाने के लिए बड़ी ग्रिल, बड़ी हेडलाइट ना देके सब कुछ स्लिम और शार्प दिया गया है। हेडलाइट्स ग्रिल के साथ ही हॉरिजॉन्टली दी हुई है, जो कि आफ्टर मार्केट हेडलाइट स्मोक कराने पे ग्रिल के साथ बहुत बढ़िया से कैमोफ्लेज हो जाएगी। एंड नीचे फॉग लैंप्स, जो कि वर्टिकली प्लेस किए हुए हैं ब्लैक ग्रिल के साथ। साथ ही इसमें आपको दो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलता है, एंड नीचे आपको एक सिल्वर स्क्रिप्ट प्लेट मिल जाती है, जो गाड़ी को प्रॉपर एसयूवी लुक दे रही है। साइड से देखने में ये गाड़ी आपको पूरी ओल्ड सिएरा वाली वाइब देगी माचो लुक के साथ। अगर आप इसमें से टाटा का लोगो हटा दो और साइड से देखो, तो ये गाड़ी पूरा अमेरिकन कार वाली फील देती है। इसमें आपको 19 इंच के व्हील साइज मिलते हैं टॉप वेरिएंट में डायमंड कट डिजाइन के साथ। वहीं लोअर वेरिएंट्स में आपको 17 इंचेस एंड 18 इंचेस व्हील साइज दे रखा है। एंड बढ़िया साइड में ग्लॉसी फिनिश में क्लैडिंग मिल जाती है। और पुराना लुक देने के लिए टाटा ने डोर की ग्लासेस को पूरा ना देके बीच में एक मोटी पट्टी दे रखी है, जो शायद पीछे बैठने वालों को थोड़ा अनकंफर्टेबल सी लगे बाहर देखने पे, बट बाद में इसकी आदत पड़ जाएगी। साथ ही बॉडी कलर्ड इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं नीचे सिएरा बैजिंग के साथ। एंड पीछे ये गाड़ी बिल्कुल क्लियर, सोबर, एलिगेंट, बिना किसी शादी वाली लाइटों के बढ़िया लगती है। पीछे जो ये एलईडी कनेक्टेड डीआरएस लाइट दे रखी है वो इतनी शार्प और क्लियर
दे रखी है जो देखने में बिल्कुल ऑड नहीं लगती और गाड़ियों की तरह। साथ ही पीछे एक छुपा हुआ वाइपर मिलता है जो ऊपर दे रखा है, ये बहुत ही कूल लगता है। नीचे आपको ग्लॉसी बम्पर विद सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है एंड टाटा ने ब्लैक ग्लॉस कलर का इतनी बढ़िया तरीके से यूज किया है इस गाड़ी में, जो इस गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। मेरे हिसाब से तो टाटा वालों को अपने डिजाइनर की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए ताकि कोई और ब्रांड उसे कैप्चर न कर ले। क्या ही लाजवाब डिजाइन है गाड़ी का। और अगर टाटा वाले इस गाड़ी के टेल गेट में एक टायर लगाने का सेटअप भी दे देते तो क्या ही क्रेजी लुक्स आ जाती इस गाड़ी की। और सिर्फ सियरा की बात ही नहीं है, हैरियर और सफारी भी एक नंबर लगती है डिजाइन और रोड प्रेजेंस के मामले में किसी भी और कार के मुकाबले। एंड इस बार टाटा ने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जो कि है आर्गोस। इसको इन्होंने फ्यूचर कार्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, जिसे कि बिना किसी छेड़छाड़ के अलग अलग पावर ट्रेन्स को, जैसे कि ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, 4x4 को इनकी आने वाली कारों में आसानी से फिट किया जा सके और ईवीज में भी इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सके। एंड जिसकी सबको उम्मीद थी कि टाटा सियरा में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देगा ही देगा, अनफॉर्चुनेटली टाटा ने को केवल फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ इंट्रोड्यूस करा है। बट टाटा ने कहा है कि हम 2026 के एंड या फिर 2027 में ऑल व्हील ड्राइव दे देंगे, पर मेरे ख्याल से वो केवल इलेक्ट्रिक में ही आएगा, ना कि पेट्रोल और डीजल में। एंड जिसका सबको इंतजार था, फाइनली टाटा ने एक नया पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया है जो कि है 1.5 लीटर एनए पेट्रोल इंजन। सियरा में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बो पेट्रोल TGDI हाइपेरियन इंजन एंड थर्ड है 1.5 टर्बो डीजल। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में 106 bhp एंड 145 Nm का टॉर्क मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 स्पीड DCT के साथ। वहीं इसके टर्बो पेट्रोल में 106 bhp और 255 Nm का टॉर्क मिलता है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर हम इसके कंपेटिटर क्रेटा और सेल्टॉस से कंपेयर करें तो कुछ ज्यादा फर्क पावर में नहीं है। वहीं डीजल इंजन में आपको 118 bhp मिलती है, 260 Nm टॉर्क के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में, एंड ऑटोमेटिक में थोड़ा ज्यादा 280 Nm टॉर्क मिल जाता है। मेरे ख्याल से टाटा वालों को इस बार सियरा के डीजल इंजन में थोड़ी और पावर देनी चाहिए थी, ताकि जो इसके पेट्रोल टर्बो इंजन में पावर मिल रही है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर पाते डीजल इंजन में, अगर ये थोड़ी ज्यादा पावर दे पाते। पर अगर टाटा सब कुछ परफेक्ट कर देगा तो टाटा का खुद से विश्वास उठ जाएगा। क्या पक रहे हो मादरचोद? इसीलिए कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर लुक्स की। जितनी ये गाड़ी बाहर से देखने में बढ़िया लगती है, उतनी ही अंदर से भी है। शायद टाटा ने इस बार कसम खा रखी थी कि कोरियंस एंड जापानीज को इंटीरियर लुक्स में धूल चटा के रहेंगे। इस बार टाटा इसमें कामयाब भी रहा। फिट एंड फिनिश से लेके डैशबोर्ड और इंटीरियर में हर एक जगह जो फैब्रिक यूज हुआ है सब में क्वालिटी टॉप नॉच दी हुई है। एंड गाड़ी की आर्गोनॉमिक्स में भी इस बार टाटा ने काफी काम किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर एक चीज परफेक्टली प्लेस की हुई है। एंड बात करें फीचर्स की तो टाटा ने बेस वेरिएंट से ही फीचर्स भर भर के दे रखे हैं, एंड टॉप एंड वेरिएंट कंप्लीट प्लस तक जाते जाते तो बवाली कर देती है ये गाड़ी। इस गाड़ी में आपको सुपर ग्लाइड सस्पेंशन मिलते हैं जो कि हमारी चांद सी गड्ढों वाली सड़कों से बिल्कुल मक्खन की तरह निकलते हैं। कहीं सारे टेरेन मोड दे रखे हैं, जैसे वेट, टर्फ, आइस, मड एंड स्पोर्ट, जो कि आप नॉब से सेट कर सकते हो। साथ ही आपको एज अ स्टैंडर्ड एक ऑटो होल्ड का फीचर भी मिल जाता है। दोस्तों इस बार टाटा ने इसमें यूनिक चीज दे रखी है, वो है कि पार्किंग ब्रेक एंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए। ये डिसएंगेज तभी होगा जब आप सीट बेल्ट लगा के किसी गियर में गाड़ी को एक्सेलरेट करो, एंड एंगेज करने के लिए आपको सिंपली पार्किंग बटन दबाना है। वही इंटीरियर में आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिल जाता है जो केवल टॉप एंड मॉडल में ही आता है। बाकी के वेरिएंट्स में आपको सिर्फ ड्यूल स्क्रीन का सेटअप ही देखने को मिलता है, जो कि सही भी है। नेक्स्ट आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, हाइपर हेड डिस्प्ले मिलेगी, वायरलेस चार्जर मिलेगा, और पैसेंजर साइड वाली थर्ड स्क्रीन में आपको वायरलेस गेमिंग कॉम्पैटिबिलिटी भी मिलती है, जिससे आप बढ़िया से जॉयस्टिक से गेम खेल सकते हो। JBL के आपको स्पीकर मिल जाते हैं, रियर विंडोज शेड्स मिल जाती है, और पैनोरामिक सनरूफ तो टाटा ने पीछे डिग्गी तक पहुंचा दी है, जो बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। ये नहीं देनी चाहिए थी टाटा को। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। फ्रंट में दोनों वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, ड्राइवर साइड पावर एडजस्टेबल सीट्स विद मेमोरी फंक्शंस के साथ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एयर प्यूरीफायर, दिल्ली वालों की जान। चुप कर बे कुत्ते। पीछे जेस्चर कंट्रोल टेलगेट मिल जाता है, मैन्युअली एडजस्टेबल रियर सीट्स एंड मेनी मोर। पर दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको वेरिएंट वाइज मिलेंगे, बट टाटा ने इस बार जरूरत के सारे फीचर इसके बेस वेरिएंट से ही दिए हुए हैं, जो कि काफी अच्छी बात लगी मुझे पर्सनली। इस गाड़ी में जो ये मेटल फिनिश स्पीकर वेंट्स दिए हैं काफी बढ़िया लगे। अब बात करते हैं टाटा के द्वारा इंडिया में क्रांति लाने वाले फीचर की, जो है सेफ्टी। इस बार टाटा ने एनकैप की नौकरी छीनते हुए खुद ही 2 सियरा आपस में भिड़वा दी, जिसको देख के साफ है कि गाड़ी 5 स्टार ही लाने वाली है, और भारत क्रैश में शायद ये 8-9 भी लेके आ जाए।
और सेफ्टी फीचर्स वाइज इसमें आपको ADAS लेवल 2+ मिलता है, जो लेवल 2 ADAS से थोड़ा एडवांस है, और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ABS, EBD, रियर कोलिजन वार्निंग और भी बहुत कुछ जो कि आप पॉज करके इसमें पढ़ सकते हैं। तो सेफ्टी के मामले में तो टाटा के आसपास कोई दूर दूर तक भी नहीं है। प्राइस भी टाटा ने काफी एग्रेसिव रखी है। इसके बेस वेरिएंट की शुरुआत टाटा ने 11.5 लाख एक्स शोरूम से शुरू करके टॉप वेरिएंट 18.5 लाख एक्स शोरूम तक रखी है, जो कि ऑन रोड आपको लगभग 21,80,000 की पड़ जाएगी। बट बड़ा सवाल ये है, क्या ये गाड़ी इस सेगमेंट की किंग क्रेटा और बाकी दूसरी गाड़ियों जैसे कि सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा को टक्कर दे पाएगी सेल्स के मामले में? क्योंकि ऑरा फार्मिंग तो इस गाड़ी ने बढ़िया कर ली है लुक्स के बेसिस पे। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि किया ने भी अपनी सेल्टॉस फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत तगड़ी टक्कर देने वाली है टाटा की सिएरा को, और मामला बिल्कुल बराबर का होने वाला है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सी गाड़ियां लोगों को पसंद आएंगी? नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना है।